यत्र त्रिशर्गो मृषा धामनाश्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जय हो ब्रजराज की बांसुरी की, गिरधारी की जय, बनवारी की जय जय। ललिता रंग देवी विशाखा की जय, सुकुमारी श्री राधिका प्यारी की जय जय। सुकुमारी श्री राधिका प्यारी की जय जय। आइए हनुमंत प्रभु विराजइए मम द्वार, विराजिए मम द्वार, विराजिए मम द्वार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, रुद्राभिषेक महामहोत्सव की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अकारण करुणा वरुणालय परात्पर अखिलेश्वर परिपूर्णतम परमात्मा की महती कृपा अनुकंपा से सत्संग सुधा एवं ग्रह शांति अनुष्ठान के द्वितीय सत्र के सांध्य वेला में हम सब देवार्चन करने के लिए, अर्चन करने के लिए, भगवत आराधन करने के लिए भगवान के चरण प्रांत में बैठकर, भगवान के चरण सन्निधि में बैठकर भगवान को देखते हुए, निहारते हुए और अपने भाग्य की सराहना करते हुए ईश्वर आराधन के अनुभव को अनुभूत करते हुए परमात्मा के सर्वसमर्थ सर्वयंत्र नियंत्र उस जगत व्यापक परमात्मा के अस्तित्व का समादर करते हुए द्वितीय दिवस के इस आरती के सांध्य वेला में हम सब भगवान को कोटिशः प्रणाम करते हैं। बोलिए नंदनंदन भगवान की। कल मैंने कहा था कि आरती क्यों की जाती है। किसी भी बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े देवालयों में, अनुष्ठान में, पूजा में, यज्ञ में आरती क्यों करते हैं, आरती करने का विधान क्यों है। संपूर्ण पूजन काल में, संपूर्ण यज्ञ अनुष्ठान में किसी के द्वारा कोई त्रुटि रह जाता है, ये यजमान परिवार के द्वारा, आचार्य के द्वारा, सहयोगियों के द्वारा, उस संपूर्ण त्रुटि का परिमार्जन, उन संपूर्ण त्रुटियों का क्षतिपूर्ति आरती करने से हो जाता है। इसलिए आरती करनी चाहिए। आप लोग भी अपने दैनिक पूजा में भी यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ ही कर रहे हैं अथवा कुछ भी कर रहे हैं तो उठने के समय जब आपका पाठ पूजा पूर्ण हो जाए, संपूर्ण हो जाए, तो उठने से पूर्व आरती अवश्य करें। एक दूसरे दृष्टिकोण से कहें तो आरती ईश्वर का आभार प्रकट करना है। ईश्वर ने हमको इतना सुंदर शरीर दिया, सांस प्राणवायु दे रहे हैं, हाथों में स्पर्श का सुख दे रहे हैं, नाक में नासिका के माध्यम से घ्राण सुख मिल रहा है, कानों के माध्यम से श्रवण सुख मिल रहा है, जिह्वा के माध्यम से स्वाद सुख मिल रहा है। उसी प्रकार इस संपूर्ण शरीर के द्वारा ईश्वर का आराधन हो, उसके लिए ही हम यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ, व्रत त्यौहार बनाए गए हैं। कभी सोचिए, कल्पना करिए कि यदि
धर्म नहीं होता किसी के जीवन में, स्त्री के जीवन में, पुत्र के जीवन में, पत्नी के जीवन में धर्म नहीं होता तो संसार कहाँ जाता? क्या पत्नी अपने पति को समझती? क्या पुत्र अपने पिता को समझता? क्या शिष्य अपने गुरु का आदर करता? नहीं करता। इसलिए हमारे वहाँ धर्म बनाया गया, यह धर्म है। पत्नी पति की सेवा करे, यह धर्म है। शिष्य गुरु की सेवा करे, यह धर्म है। पुत्र पिता की सेवा करे, यह धर्म है। और यदि धर्म ही नहीं बनता तो क्या होता? सब आपस में लड़ते, सब आपस में झगड़ते, कोई किसी की सुनता नहीं, कोई नियम नहीं रहता, कोई सदाचार नहीं रहता। दुनिया में क्या होता कल्पना करिए, कभी सोचिए। धर्म कितना आवश्यक है हमारे और आपके लिए। धर्म कितनी हमारे लिए मूलभूत, जिस तरह से भोजन आवश्यक है ना, उस तरह से धर्म भी आवश्यक है। धर्म नहीं रहता तो संसार कहाँ जाता? कौन समझता कि बेटी कौन है, बेटा कौन है, किससे विवाह करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए? यह कौन बतलाता है? यह धर्म बतलाता है, यह संविधान सिखाता है। इसलिए हमें धर्म को मानना नहीं चाहिए, हमें धर्म को धारण करना चाहिए और उस धर्म को धारण करते हुए जीवन में, आचरण में लाना चाहिए। एक रूल है, एक संविधान है कि हमें अपने पिता का आदर करना चाहिए। समझिए, थोड़ी सनातन धर्म की वैशिष्टता को समझिए। धर्म कहता है कि पिता का आदर करना चाहिए। एक सामान्य सा विषय लग रहा है, बिल्कुल सामान्य सा विषय है। पुत्र को पिता का आदर करना चाहिए। यदि वह पुत्र अपने पिता का आदर नहीं कर रहा है तो जिस दिन वह पिता बनेगा और वह भी पुत्र के द्वारा पिटाई खाएगा, अवहेलना, तिरस्कार, अनादृत होगा, तो उसको भी महसूस होगा। देखो धर्म की कितनी बड़ी, आप युवाओं के लिए, आपके लिए, सब जो हमारे वहाँ के युवा हैं, हमारे पिता हैं, हमारे जन्मदाता हैं, इसलिए नहीं, उन्होंने हमको जन्म दिया है इसलिए उनकी सेवा नहीं करिए। यह धर्म है, यह सिद्धांत है, यह रूल है, इसलिए उनकी सेवा। क्यों? क्योंकि उनकी सेवा आप नहीं करेंगे फिर आपकी भी सेवा आपका वाला नहीं करेगा। इसलिए वह धर्म सबके लिए लागू होता है। वह धर्म की बातें मेरे लिए भी लागू हो रही हैं, आपके लिए भी हो रही हैं। इसलिए धर्म को केवल धार्मिक आयोजन मान करके नहीं माने। वह एक रूल है। सड़क, हाईवे पे जहाँ रेड लाइट है वहाँ रुक जाना चाहिए, यह नियम है, यह धर्म है। अब रेड लाइट जल रहा है और आप नहीं रुकेंगे, चले गए तो क्या होगा? यह रेड लाइट को मालूम नहीं है कि क्या होगा। क्या होगा आपको मालूम है? सड़क पर बाएं की तरफ जानी चाहिए, यह रूल है, यह सिद्धांत है। आप भले बीचों बीच में चल रहे हैं। केवल नियम को, सिद्धांतों को एक इस दृष्टिकोण से नहीं देखा जाए कि यह रूल है, यह नियम है, नहीं। वह हमारे जीवन को परिवर्तित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, एक बहुत बड़ा कोटेशन है, एक वर्ड है, एक पूरी दुनिया को बदल सकता है। मैकाले जब भारत का भ्रमण करने आया, विदेशी चिंतक मैकाले, आप सबने पढ़ा है मैकाले को, आप सबने सुना होगा मैकाले। तो जब मैकाले भारत का भ्रमण करने आया तो भारत को घूमा। भारत को घूमने में उसको 2 वर्ष लग गए। 2 वर्ष तक उसने भारत का भ्रमण किया, सब जगह भारत का कोना कोना घूमा। वह घूमने के बाद जब वह अंग्रेज अपने में गया, विदेश में गया, जहाँ रहता था, विदेशों के सभा में सबको बुलाया, सबके साथ उसकी मीटिंग हुई। तो उन्होंने पूछा, उसके जो साथी थे, गवर्नर थे, जनरल थे, जो थे उसके कमेटी के लोग, उन्होंने पूछा कि भारत की यात्रा करके कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, कैसे भारत को तोड़ा जाए। तो मैकाले ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि यदि भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं,
तो भारत को नहीं, पहले भारत की धर्म और संस्कृति पर प्रहार करो। जिस दिन भारत के धर्म और संस्कृति टूट जाएगा, जिस दिन भारत से सदाचार सभ्यता यह टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसी दिन हम लोग भारत को गुलाम बना लेंगे। कल्पना करिए, मैकाले ब्रिटिश शासन काल का एक बहुत बड़ा पदवी पर अभियुक्त था। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था मैकाले। हम लोग गाय को प्रणाम करते हैं, हम लोग गौ माता की जय बोलते हैं। क्यों? यह जब देखा मैकाले, अरे ये तो गाय को प्रणाम कर रहे हैं, ये तो गंगा को मां कह रहे हैं। इसलिए उनकी संस्कृति पर पहला प्रहार हो, पहला हथौड़ा भारत की संस्कृति पर डाला जाए, चोट किया जाए। और जब भारत का धर्म, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय सनातन पूजा पाठ सदाचार, पत्थरों में वे लोग भगवान को देखते हैं, वे लोग पत्थरों में ही भगवान को मानते हैं, इसलिए उसको तोड़ा जाए, उसको खत्म किया जाए। और जब तक यह खत्म नहीं होगा, तब तक हम लोग भारत को अपना गुलाम नहीं बना सकते हैं। और उसी समय के काल के बाद अंग्रेजों का आगमन होता है। फूट डालो और शासन करो। उन्होंने कहा, ये क्या पत्थर को पूज रहे हो, ये क्या फूल चढ़ा रहे हो। और धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता के शिकार हम लोग होते गए। और उसका परिणाम यह रहा कि कुछ अंग्रेज हमारे वहाँ बस गए, भारत पश्चिमी सभ्यताओं का शिकार हो गया। इसलिए धर्म को केवल जानिए नहीं, धर्म को केवल मानिए भी नहीं, धर्म को अपने जीवन में उतारिए। धार्यते धर्मम, जिसको धारण किया जाए वही धर्म है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए इस संध्या आरती का शुभारंभ करते हैं। अनुष्ठान के क्रम में वामहस्ते अक्षतं पुष्पं गृहीत्वा तदुपरि जलपात्रं निधाय दक्षिणहस्तेन सन्निधाय। बाएं हाथ में चावल ले लें, फूल ले लें, उसके ऊपर अपने अपने पात्र को रखिए। पुष्प नहीं है क्या? हाँ ठीक है, उसको ढक लीजिए। हाँ, मन में गंगा जमुना सरस्वती का ध्यान करें। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिरास्तां तव पद कमले। मम मतिरास्तां तव पद कमले। मम मतिरास्तां तव पद कमले। तव पद तव पद। गंगायै नमः, यमुनायै नमः, सरस्वत्यै नमो नमः। गंगा जमुना सरस्वती, अभी कुंभ में, प्रयागराज में कुंभ चल रहा है। यह केवल नदी नहीं है, इन्हें केवल नदी मानना हमारी मूर्खता है। ये क्या है? क्यों प्रत्येक पूजन काल में गंगा जमुना सरस्वती का आवाहन होता है? क्यों किसी भी यज्ञ के शुभारंभ में कलश यात्रा होती है, गंगा के तट से जल आता है? गंगा यमुना सरस्वती साक्षात भक्ति के प्रवाहित भक्ति हैं। एक ठोस भक्ति है, एक प्रवाहमान भक्ति है। सरयू यानी गंगा ज्ञान की परिचायक हैं, यमुना भक्ति की परिचायक हैं और सरस्वती विद्या की परिचार्या हैं। इसलिए गंगा जमुना सरस्वती इन तीनों का आवाहन होता है। ये केवल एक बहुत सुंदर भजन था,
हमने कभी सुना था, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, युग युग से मैं बहती आई, ऐसा कुछ था। बहुत सुंदर पद था। हिमालय की कंदराओं से जब वह गंगा निकलती है, हजारों हजारों अट्टालिकाओं को जब भेदन करती हुई हिमालय के माध्यम से गंगोत्री से निकलते हुए जब तट तक हमारे वहाँ तक पहुँचती है, सोचिए गंगा न रहे तो क्या होगा। उसी गंगा जल से हमारा प्रारंभ होता है, शुभारंभ होता है, और उसी गंगा के तट पर हमारा स्वर्गवास भी होता है। हमारी अंतिम क्रिया भी गंगा के तट पर होती है। इसलिए किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही, वैरागी से सब छूटा पर, वैरागी से सब छूटा पर, गंगा छूट नहीं पाई, वैरागी से सब छूटा पर, गंगा छूट नहीं पाई। एक सन्यासी के लिए सब कुछ वर्जित माना जाता है, लेकिन एक बैरागी, एक सन्यासी गंगा का तट छोड़ नहीं पाता है। उसी गंगा के द्वारा संध्या, गायत्री, पूजा पाठ, उसी में स्नान करते हैं। इसलिए हमारे वहाँ कहते हैं, माँ कहती है गंगा मैया, गंगा मैया होती है, माँ कहती है गंगा मैया, गंगा मैया होती है। केवल जन्म देने वाली ही माँ नहीं होती है, गंगा माँ भी गंगा माँ ही होती है। बोलिए गंगा माता की। बाएं हाथ से निकालें, दाहिने हाथ में रखें, 3 बार जल पिएं। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय गोविंदाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य जल का सिंचन। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं शवा। पवित्रीधारणं पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः। स्वस्ति तिलकं शिखाबन्धनं चिद्रूपिणी महामाये दिव्यतेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। माला धारणम, माला है, पहने हैं, माला पहना करिए। जो माला पहनेगा वो माला माल होगा। कि हम भी माला पहने इसलिए माल माल हैं। अथ ध्यानम, गौरी गणेश का ध्यान करना है। कल मैंने समझाया था कि ध्यान का अर्थ क्या है। क्या है ध्यान का अर्थ? प्रशांत जी बताएंगे। मतलब उनका छवि वो नहीं करता। क्या ध्यान मीन्स क्या? उनको अपने अंदर बैठाना। क्या 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 बैठाना? अरे भगवान उनसे जो मिलता है, जैसे गणेश भगवान से विद्या मिलता है। बहुत सुंदर, वाह, बहुत बेजोड़, बहुत सुंदर। उस देवता के द्वारा जो प्राप्त होने वाला शक्ति है
उस शक्ति, उस ऊर्जा को अपने अंदर लाना, प्रार्थना करना। प्रार्थना क्या है? हम लोग हाथ फैला देते हैं, हम लोग झोला फैला देते हैं, कहीं भी मंदिर के आगे बोल देते हैं कि यहाँ 10 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, फैक्ट्री चल गया तो, चुनाव जीत गए तो 1 किलो लड्डू, वो भी काजू के बर्फी का। क्या यह मांगना है? एक गाड़ी हो गया है, एक गाड़ी और भी हो जाए तो फिर उसी गाड़ी से वृंदावन घूमने जाएंगे, बांके बिहारी का दर्शन करेंगे। क्या मांगा जाए? ईश्वर से मांगने वाली वस्तु क्या है? यदि भगवान आपको मिल जाएं, यदि आपको भगवान हनुमान जी, गणेश जी, दुर्गा जी, शंकर जी प्रत्यक्ष मिल जाएं, तो क्या मांगेंगे आप सब? निश्चित रूप से कोई गाड़ी मांगेगा, कोई बंगला मांगेगा, कोई चुनाव में जीत मांगेगा, हम विद्या मांग, सब अपने अपने हिसाब से मांगेंगे ना। क्या मांगना चाहिए? क्या मांगना चाहिए? एक बार एक कैद खाने में राष्ट्रपति का आगमन हुआ। सारे कैदी बड़े खुश हुए, राष्ट्रपति आ रहे हैं, मैं तो टीवी मांगूंगा, मेरे रूम में पंखा नहीं है, मैं पंखा मांगूंगा, मुझे पत्नी से भेंट किए हुए बहुत दिन हो गया, 5 दिन के रोल पर मैं जाऊंगा, घर पत्नी से मिल के आऊँगा, वहाँ का समोसा खाए हुए बहुत दिन हो गया, मैं समोसा सब आए, समय उपस्थित हुआ, राष्ट्रपति जी आए कैद खाने का निरीक्षण करने। कभी कभी होता है ऐसा, या रूल है। वह अपने कैदियों से मिलने आए, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, सबको राष्ट्रपति है। फांसी की सज़ा को माफ़ करने की क्षमता है उसके कलम में, उसके अंदर वह क्षमता है, ताकत है, पावर है। एक कोने में दुबला पतला व्यक्ति कैदी बिल्कुल शांत स्वभाव का पड़ा हुआ था। उसने उनसे कुछ नहीं मांगा। राष्ट्रपति को आश्चर्य हुआ, यह तो कुछ नहीं मांग रहा है। सबने, किसी ने टीवी लगवाया, किसी ने पंखा लगवाया, किसी ने पत्नी से मिलने की बात कही, सबने अपने अपने हिसाब से मांगा, यह कुछ नहीं मांग रहा है। क्या मांगना चाहिए? उसके पास राष्ट्रपति पुनः गए। राष्ट्रपति उसके पास गए और बोले, आपने कुछ नहीं मांगा, क्या आपका कोई डिमांड नहीं है? क्या आपकी कोई मनोकामना नहीं है? हम राष्ट्रपति हैं। कहा, साहब मांगने को तो है, लेकिन पहले आप वादा करिए कि जो मैं मांगूंगा उसको दे देंगे। वह जानता था, होशियार कैदी था प्रशांत की तरह। उसने कहा, ऐसा है, मुझे मालूम है, मुझे इस कैद खाने से और मेरी सज़ा को माफ़ करवा दीजिए, मैं इसमें रहना ही नहीं चाहता हूँ, मैं इससे मुक्त हो जाना चाहता हूँ। कल्पना करिए, बात समझ में आई? उस कैदी ने कितनी अच्छी बात मांगी। वह जानता था राष्ट्रपति हैं, या चाहेंगे तो हमारे लिए जेल क्या। कितनी अच्छी बात मांगी। ईश्वर मिल जाए कभी किसी जन्म में, किसी कारणवश, किसी दैवीय कृपा से, तो क्या मांगा जाए? ईश्वर से ईश्वर को मांगा जाए, परमात्मा से परमात्मा को ही मांगा जाए। मैं अगर मांगूं तुझे, तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं, मजदूर हो जाऊंगा मैं, मजदूर हो जाऊंगा मैं। ईश्वर से ईश्वर को ही मांगा जाए। क्यों मांगा जाए? ईश्वर से ईश्वर मिल जाए, फिर बाकी क्या रहा? जिस परमात्मा से हम यह कहते हैं गाड़ी दे दो, लड्डू दे दो, यह दे दो, यह वह दे दो, क्या वह आपके बारे में जान नहीं रहा है क्या कि आप किस औकात में हैं, आपको क्या देना चाहिए? जिसने आपको बनाया, क्या वह आपकी वस्तु स्थिति से परिचित नहीं है? फिर उससे यदि आप सुख मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, घोड़ा मांगते हैं, तो उसके पदवी का तिरस्कार नहीं कर रहे हैं क्या? क्या वह नहीं जान रहा है? आप किस कामना से वहां गए हैं, क्या उस परमात्मा को मालूम नहीं है? फिर भी हम हाथ फैला देते हैं। आज से सीख लेके जाइए, इस अनुष्ठान से या भिक्षा लेके जाइए कि ईश्वर से कभी भौतिक सुख साधन नहीं मांगा जाए, अपितु यह मांगा जाए, प्रार्थना है यही हम न हारें कभी, प्रार्थना है यही हम न हारें कभी,
हौसलाए हमारा बना ही रहे, हौसलाए हमारा बना ही रहे। प्रार्थना है यहीं हम न हारें कभी, प्रार्थना है यहीं हम न हारें, है ना? कभी हौसलाए हमारा बना ही रहे। सब गाइए। मुश्किलें तो यकीनन कई आएंगी, मुश्किलें तो यकीनन कई आएंगी। डगमगाते हुए मन को भरमाएंगी, डगमगाते हुए मन को भरमाएंगी। अपनी रहमत का साया तू रखना प्रभु, अपनी रहमत का साया तू रखना प्रभु। मार्गदर्शन हमारा तू करना प्रभु, मार्गदर्शन हमारा तू करना प्रभु। राह जो भी चुने हम चलते रहें, राह जो भी चुने चलते रहे। मन में विश्वास की जोत जलती रहे, मन में विश्वास की जोत जलती रहे। प्रार्थना है यहीं हम न हारें कभी, प्रार्थना है यहीं हम न हारें कभी। हौसलाए हमारा बना ही रहे, हौसलाए हमारा बना ही रहे। रात कितनी भी संगीन क्यों ना रहे, रात कितनी भी संगीन क्यों ना रहे। जितने मेरे यहाँ युवा बैठे हैं, मोहित, प्रशांत, नितेश, सबके लिए इस लाइन को अपने बेडरूम में लिखवा के रखो। ये आपके लिए बहुत काम आने वाली पंक्तियां हैं। जीवन में कई ऐसे अवसर आएंगे, कई ऐसी स्थितियां आएंगी जब आपका मन कहेगा कि अब नहीं, हिम्मत हार जाओगे आप। उस समय इन पंक्तियों को याद करना। आपके अंदर, आपके हृदय से एक तूफान निकलेगा और वह आपको प्रेरणा देगा। मुश्किलों से भागना नहीं है, मुश्किलों से डरना नहीं है, उसका सामना करना है। मुश्किलें तो यकीनन कई आएंगी, मुश्किलें तो यकीनन कई आएंगी। रात कितनी भी संगीन क्यों ना रहे, रात कितनी भी संगीन क्यों ना रहे। सुबह को रोक पाई है कब आने से, सुबह को रोक पाई है कब आने से। फिर उगेगा सवेरा, खिलेगा चमन, फिर उगेगा सवेरा, खिलेगा चमन। आपने फूलों को देखा होगा, फूल जैसे यह फूल है ना, ये फूल, एक पुष्प दीजिए हमको। सब लोग सोचते हैं, और आप सब बुद्धिजीवी वर्ग हैं, यह फूल भगवान को बहुत प्यारा है, बहुत प्रिय है ना। आप सब लोग सोचते होंगे कि यह फूल कौन सा पुण्य किया होगा, कौन से ऐसे संत गुरु का आशीर्वाद इसको मिला है कि यह भगवान के गले का हार बन रहा है, भगवान के कंठ में डाला जा रहा है, भगवान के मस्तक पर सुशोभित हो रहा है। इस पुष्प ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? आप लोगों के मन में आता होगा ना। कितना देखो, कितना भी बड़ा से बड़ा यज्ञ क्यों न हो, पुष्प नहीं आए तो क्या पूजा मानी जाएगी? बिना फूल का पूजा होगा? नहीं होगा। लेकिन कभी इसके संघर्ष पर, आप सब युवा के लिए इसके संघर्ष पर कभी चिंतन करो, कभी थिंकिंग करो कि इस पुष्प ने कितना स्ट्रगल किया है, क्या किया है। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार,
फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार, रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद, डाल पर आने के बाद। रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कल्पना करिए, हम सुख चाहते हैं, संघर्ष नहीं चाहते। हम कभी हार नहीं चाहते, हम हमेशा जीत चाहते हैं। कैसे? सुख और दुख दोनों जीवन के एक ही पहलू हैं। हम पुष्प को तो देखते हैं, लेकिन इसके संघर्ष को देखिए कि इसने कितना परिश्रम किया। ये लोग किसान हैं, इनसे पूछिए कि जब धान अथवा गेहूं का फसल जब एक किसान देखता है अपने खेतों में लहलहाता हुआ, तो उसका कलेजा 4 गुना हो जाता है। ऐसा लगता है कि इंद्र का जो सुख है इस समय उसके कलेजे में आ रहा है। कि लेकिन उस गेहूं को वहाँ तक लाने में, उस फसल को उगाने में, उस बीज की यात्रा पर विचार करिए कि वह बीज डाला गया होगा, उसमें निराई हुई होगी, उसमें खाद पानी डाला गया होगा, वह मिट्टी में दबा होगा, मिट्टी में संघर्ष किया, ओला सहा, शीत बयार सहा, न जाने कितने कितने बारिश का बूंद पत्थर पड़े, उन सबको सहा, तब जाकर के आज खेतों में लहलहा रहा है। आप सब भी यदि संघर्ष करेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी इस पुष्प की तरह समाज के कंठ का हार बनेंगे, परिवार के कंठ का हार बनेंगे, राष्ट्र के कंठ का हार बनेंगे। इसलिए रात कितनी भी संगीन क्यों ना रहे, रात कितनी भी संगीन क्यों ना रहे, सुबह को रोक पाई है कब आने से, सुबह को रोक पाई है कब आने से। ये जो पंक्तियां समझ में आ रही हैं आप लोगों को? कितना भी अंधेरा हो, कभी कभी ठंड में, इस बार या उस वर्ष जो भी रहा, कभी भी शीतकाल होता है। आपने देखा है ना शीतकाल, बहुत कभी कभी 10-10 दिन, 15-15 दिन सूरज का दर्शन नहीं होता है। लेकिन क्या वह शीतकाल, क्या वह बादल, क्या वह कोहरा कभी सूरज को रोक सकता है? और कब तक रोकेगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। उसके बाद चांद कब तक ग्रहण में रहेगा? कब तक? कब तक रहेगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, उसके बाद तो सवेरा होना ही है। इसलिए गाइए, रात कितनी भी संगीन क्यों ना रहे, रात कितनी भी संगीन क्यों ना रहे, सुबह को रोक पाई है कब आने से, सुबह को रोक पाई है कब आने से, फिर उगेगा सवेरा खिलेंगे चमन, फिर उगेगा सवेरा खिलेंगे चमन, एक इसी सोच में हम रहें बस मगन, इसी सोच में हम रहें बस मगन, प्रार्थना है यहीं हम न हारे कभी, प्रार्थना है यहीं हम न हारे कभी। हारने का मतलब? हारने का मतलब कभी आपका कोई एग्ज़ाम आया, कुछ ऐसे जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां आईं, कभी आप फेल कर गए, कभी आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी लेकिन आप नहीं निकल पाए, इस ज़िंदगी के रेस में, इस ज़िंदगी के दौड़ में कभी आप हार गए, कभी जीवन के जंग में हार गए, वहाँ पछतावा नहीं होना चाहिए, वहाँ घबराहट नहीं होना चाहिए, वहाँ अफसोस नहीं होना चाहिए, अपितु ईश्वर से यह कहना चाहिए, ज़रूर मेरे कर्म में, मेरे नियत में कोई भूल रही है, इसलिए आपने ऐसा किया। इसको भी माथे पर, आपके जीत को भी माथे पर, आपके हार को भी माथे पर अब ऐसी शक्ति दीजिए, अब ऐसी प्रेरणा दीजिए,
अगला जो हो, जो आने वाला जीवन का जो पथ हो, आने वाली जो जीवन की यात्रा हो, मैं और बेहतर से बेहतर करूं और इस हार को इस हमारी जीवन के जंग को सहने की क्षमता दीजिए। यही मांगना है। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, केवल सपने देखने से नहीं होगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरों को, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरों को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, खुद ही जलाना होगा, खुद ही जलाना होगा। रात कितनी भी संगीन क्यों ना रहे, रात कितनी भी संगीन क्यों ना रहे, सुबह को रोक पाई है कब आन से, सुबह को रोक पाई है कब आन से, फिर उगेगा सवेरा खिलेंगे चमन, फिर उगेगा सवेरा खिलेंगे चमन। बस इसी सोच में हम रहें बस मगन, बस इसी सोच में हम रहे बस मगन। प्रार्थना है यहीं हम न हारें कभी, प्रार्थना है यही हम न हारें कभी, हौसलाए हमारा बना ही रहे, हौसला ये हमारा बना ही रहे, आस उम्मीद का साथ छूटे नहीं, आस उम्मीद का साथ छूटे नहीं, एक सपना जो देखा है टूटे नहीं, एक सपना जो देखा है टूटे नहीं, आस उम्मीद का साथ छूटे नहीं, आस उम्मीद का साथ छूटे नहीं, एक सपना जो देखा है टूटे नहीं। एक सपना जो देखा है टूटे नहीं, सब अंधेरों में हम दीपक बने, सब अंधेरों में हम दीपक बने, ओट तेरी हो तो फिकर क्यों करे, चोट तेरी हो तो फिकर क्यों करे, ओट तेरी हो तो फिकर क्यों करे, चोट तेरी हो तो फिकर क्यों करे, प्रार्थना है यहीं हम न हारें कभी, प्रार्थना है यही हम न हारें कभी, हौसलाए हमारा बना ही रहे। हौसला ये हमारा बना ही रहे, हौसला मीन्स कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। संसार में आपके आत्मविश्वास से बढ़कर के कुछ भी नहीं है और कोई पावर नहीं है। आपके अंदर यदि आत्मविश्वास है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यदि बहुत अच्छा है, मजबूत है, तो आप दशरथ माझी की तरह पत्थर को काट करके, पहाड़ों को काट करके रास्ता बना सकते हैं। आपने सुना होगा झारखंड का एक अति गरीब व्यक्ति, जीके में आप सबने पढ़ा होगा, दशरथ माझी, जिसके गांव में जाने का रास्ता नहीं था, उसने संकल्प लिया और संकल्प बहुत बड़े बड़े चट्टानों को काटते 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 रास्ता बना दिया, जिनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण अथवा पद्मश्री सम्मानित किया गया। सोचिए उसका संकल्प कितना गहरा रहा होगा। यदि सोचे होते गांव में रास्ता नहीं है, कैसे लोग आएंगे, कैसे हमारी पीढ़ी पढ़ने जाएगी, उस संकल्प को प्रणाम करिए। हौसला आपके जीवन का डगमगाए नहीं, टूटे नहीं, खोए नहीं,
ईश्वर मिल जाए, किसी मंदिर मस्जिद कहीं जाइए, उससे केवल यह मांगिए, आज आया हूँ, कल ऐसे ही आता रहूं, तेरा दीदार करता रहूं, तो मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं, इससे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सूरदास जी से कहा किसी ने, अरे सूरदास, आप मंदिर जाते हो, आप तो आंखों से सूर हो, आपका मंदिर जाने का क्या प्रयोजन है? आप मंदिर जाते हैं, बांके बिहारी को कैसे देखते होंगे? आप तो दोनों आंखों से सूर हैं, अंधे हैं। सूरदास जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, अरे साहब, मैं भले न देखूं, मेरी आंखें भले ही अंधी हैं, लेकिन मैं जिसके दरबार में जाता हूं उसकी आंखें बहुत बड़ी हैं, और एक ही आंखें नहीं हैं, 1000 आंखों वाला है। उस भीड़ में इस सूरदास को वही देख लेता है। मैं क्या देख, और सच में सूरदास की बातों पर यदि विचार किया जाए तो कितनी ऊंची बात कहा उन्होंने, कितना ऊंचा दर्शन कराया। हम ईश्वर को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। गीता में जब अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता है, तब वह कहता है, भगवान त्राहिमाम, कुछ पल्ले नहीं जा रहा है, कुछ खोपड़ी में नहीं आ रही है। तब भगवान ने उसको दिव्य शक्ति प्रदान किया। भगवान ने उन्हें एक चक्षु दिया, दिव्य चक्षु दिया, नेत्र दिया, और उस नेत्र से भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन हुआ। परमात्मा चाहेगा तभी हमारा दर्शन होगा, ऐसे दर्शन हो सकता है क्या? परमात्मा मिल भी जाए, आ भी जाए, तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह गॉड है, ईश्वर है, परमात्मा है? जब तक वह नहीं चाहेंगे तब तक। तो सच यह है कि हम परमात्मा को देख ही नहीं सकते जब तक वह परमात्मा अपना अनुभव नहीं कराएगा। इसलिए हौसलाए हमारा बना ही रहे, हौसलाए हमारा बना ही रहे, हौसलाए हमारा बना ही रहे, हौसलाए हमारा बना ही। ठीक है, कभी हौसला को कम नहीं होना है। ठीक है, बोल वृंदावन बिहारी लाल। कभी जीत मिले कभी हार मिले, यह ध्यान रखिएगा। उस जीत को भी प्रणाम है, उस हार को भी प्रणाम है। वह अमीर अमीर क्या जिसका दिल फकीर न हो, वह अमीर अमीर क्या जिसका दिल फकीर न हो, वह फकीर फकीर क्या जिसका दिल अमीर न हो। हौसलाए हमारा बना ही रहे, हौसलाए हमारा बना ही। वृंदावन बिहारी लाल की। करेंगे बीच बीच में, थोड़ा विधि भी करते रहें, फिर बीच बीच में लेते रहेंगे। अग्रे गणेश जी का ध्यान। ध्यान पे चर्चा हुई थी ना, ध्यान मतलब धारणा। आप गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं। यजमान
किसका ध्यान? अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपते मधुराधिपतेरखिलं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं 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 मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं 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 मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
सर्वतोभद्रमण्डलदेवताभ्यो नमो नमः। ध्यायधनार्थे सायंकाले द्वितीय दिवसे अक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। अग्रे एक साथ शंकर जी का बिलपत्र है, दीजिए। जिस भगवान का आज हम सब ने अभिषेक किया है और जिन लोगों ने भी अभिषेक किया है, जो नहीं किए हैं वो सब कोई भी हाथ जोड़िए। आज भगवान महादेव आपके आंगन में हैं। मुझे लगता है पहली बार आए हैं इस रूप में, पहली बार आए हैं, तो ऐसा मांगिए कि बार बार आवें। हमारे भाइयों में इतनी ताकत दे दें, इतनी हौसला दे दें कि ये बार बार बुलावें, और इतनी ताकत दे दें कि हर रोज़ आवें। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम सब महादेव को मनाते हैं, महादेव को प्रणाम करते हैं। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंच भवानी कलत्रं भजे पंच शिवाकांत शंभो शशांकार्धमौले महेशान शूलिन जटाजूटधारिन् त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप मंगल भवन अमंगलहारी मंगल उमा सहित जेहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी भगवान आपके सामने हैं और पूरा दुबे परिवार भी है, सब लोग हैं। भगवान से क्या कहना है, मांगते हैं आज कुछ भगवान से, कुछ दूसरे शब्दों में, कुछ अपने शब्दों में, संस्कृत के श्लोकों में नहीं, कुछ दूसरे ढंग से मांगते हैं। क्या मांगना है? दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए, दुख से जीवन मेरा दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए, दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए, अपना दीवाना मुझको बना लीजिए, दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए, दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए। यहाँ नहीं आप गाएंगे, यदि यहाँ दुख नहीं छुड़ाएंगे तो कहाँ छुड़ाएंगे? इस दरबार से बड़ा कोई दरबार है क्या? बताइए, इस दरबार से बड़ा कोई दरबार है? नहीं है। तो जब यहाँ नहीं दुख अपना छुड़ाने का प्रार्थना करेंगे तो कहाँ करेंगे? एक बार खुल जाइए, खोलिए दोनों हाथों को और खोलिए कंठ को, और सामने सर्वसमर्थ परमात्मा विराजमान हैं, उनसे कह दीजिए, दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए,
अपना दीवाना मुझको बना लीजिए, दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए। दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए। हम नहीं जानते प्यार होता है क्या, प्यार का मतलब पूजा अर्चना वंदना। हमारे और आप में कहाँ इतनी सामर्थ्य है कि हम ईश्वर को बुला करके पूजन करें, ईश्वर का आराधन करें। असंभव है, असंभव है कि ईश्वर का हम नित्य नवीन ढंग से नवीन सामग्री से पूजन करें। आज जितना अभिषेक हुआ उतना रोज क्या संभव है? नहीं है, समर्थ से परे है। इसलिए हम नहीं जानते प्यार होता है क्या, प्यार करना सिखा दीजिए, प्यार करना। दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए, दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए। कब से बेताब हूँ दीदार के वास्ते, चांद सा अपना मुखड़ा दिखा दीजिए, चांद सा अपना मुखड़ा दिखा दीजिए। दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए, दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए। आपकी जुल्फ है जैसे काली घटा, क्या करना है? अच्छा, ईश्वर कितना सुंदर है, इसमें से कोई बता। क्या ईश्वर वैसे हैं जैसे दिख रहे हैं? क्या वही सुंदरता है ईश्वर का? क्या ये जो फोटो में दिख रहे हैं, क्या लक्ष्मी जी यही हैं? जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हम लोग मोर देखते हैं, मयूर आपने देखा है ना, हम लोग कोयल देखते हैं, हम लोग तोता को देखते हैं, उसकी हरितिमा। जब मयूर को देख करके यह मन मयूर नृत्य करने लगता है तो उसको बनाने वाला वह परमात्मा कितना सुंदर होगा। कल्पना करिए, एक बार सोचिए। हम और आप अपने को आईने में दिन भर में 50 बार देखते हैं, तो हम और आप जब अपने को देख करके इतना इठलाते हैं, इतना अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, तो जो हमें बनाया होगा वह परमात्मा कितना सुंदर होगा। कल्पना करिए, परमात्मा कितना सुंदर है। परमात्मा सुंदर नहीं है, ध्यान देंगे, परमात्मा सुंदर नहीं है, नहीं। परमात्मा क्या है? सौंदर्य निधि है। निधि कहते हैं खजाना को, समुद्र को। परमात्मा सुंदर नहीं, परमात्मा सुंदरतम है। परमात्मा सौंदर्य का सिंधु है। वह सौंदर्य का सिंधु है, तभी तो उसके हम बिंदु इतने सुंदर हैं। सिंधु सुंदर नहीं होता तो बिंदु सुंदर कैसे होते हैं? जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना। इसलिए तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, तुम्हें बड़ी लालसा है, न समझा इसे मन
मेरा मानता है न समझता मेरा मानता है। तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, बड़ी लालसा है। न समझा इसे मन नहीं मानता है, न समझा इसे मन नहीं मानता है। तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, तुम्हें देख बड़ी लालसा है। न समझा इसे मन मेरा मानता है, न समझा इसे मेरा मानता है। सुना है कि घन श्याम आनंद निधि है, सुना है कि संसार रंगनाथ निधि है। सुना है कि घन श्याम आनंद निधि है, सुना है कि घनश्याम आनंद निधि है। उन्हें देख लेते ही दुख भागता है, उन्हें देख ले दुख भागता है। तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, तुम्हें देख बड़ी लालसा है। न समझा इसे मन मेरा मानता है, न समझा मेरा मानता है। बिना तुझको देखे मेरे प्राण वल्लभ, बिना तुमको देखे मेरे प्राण वल्लभ। बिना तुमको देखे मेरे प्राण वल्लभ, बिना तुमको देखे मेरे प्राण वल्लभ। पलक भर समय भी नहीं लागता है, पलक भर समय नहीं लगता है। आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले। लोग कहते हैं मोहब्बत गुनाह है, इश्क दीदार परमात्मा से। लोग कहते हैं मोहब्बत गुनाह है, काश कोई रोक लेता होने से पहले, होने से पहले। बिना तुमको देखे मेरे प्राण वल्लभ, बिना तुमको देखे मेरे प्राण वल्लभ। पलक भर समय भी बहुत लागता है, पलक भर समय बहुत लागता है। तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, तुम्हें देखने बड़ी लालसा है। न समझा इसे मन मेरा मानता है। समझाई से मन मेरा मानता है। अगली पंक्तियाँ बहुत बेजोड़ हैं, आपके हृदय को छुएंगी, भाव से रहिएगा तब। किसको जीवन साथी बनाया जाए, किसको जीवन का आधार बनाएं? क्या आपकी पत्नी आपके साथ जाएगी? क्या आपका धन दौलत आपके साथ जाएगा? नहीं जाने वाला। फिर हम किसको अपना आधार माने, किसको अपना जीवन सर्वस्व माने? तुम्हें पा मेरे जीवन आधार जीवन, तुम्हें पा मेरे
वनाधार बिठा लूं हृदय में, ये जी चाहता है बिठा लूं हृदय में, इसमें जितने लोग बैठे हैं सब लोग जीत चाहते हैं, कोई हार चाहता है? कौन कौन हार चाहता है? जरा हाथ उठाइए। कोई नहीं चाहता है। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां हम हार चाहते हैं। मैं बताऊं क्या? लगा ले वो। एक ऐसी जगह है हम जहां हार चाहते हैं, बाकी जगह जीत चाहते हैं। चाहते हैं कौन सा? माली के वहाँ हम हार चाहते हैं। क्या कहते हैं? हार दे दो, परमात्मा को पहनाना है। बात समझ में नहीं आ रही है? जो फूल माला जो बेचता है उसके दरवाजे पर या उसके दुकान पर हम जाते हैं तो क्या कहते हैं? हार चाहिए। कहते हैं ना हार चाहिए। बाकी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम हार चाहते हों, लेकिन वहाँ माली के दरवाजे पर हम हार चाहते हैं। क्या अर्थ हुआ? हम दुनिया से जीत सकते हैं, पूरी त्रिलोकी से जीत सकते हैं, लेकिन परमात्मा से जीत नहीं सकते हैं। इसलिए वह हार मांगते हैं, वह हार चाहिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा के आगे कोई है नहीं। परमात्मा से हम आगे जीत ही नहीं सकते। तुम्हें पा मेरे जी वनाधार जीवन, तुम्हें पा मेरे वनाधार जीवन। इसलिए परमात्मा को अपने जीवन का आधार मानिए, इसलिए परमात्मा को अपने जीवन का सर्वस्व मानिए। जहाँ सिर झुक जाए वो खुदा का घर है, जहाँ सिर झुक जाए वह खुदा का घर है। जहाँ हर नदी मिल जाए वहीं समुंदर है। इस जिंदगी में दर्द तो सब देते हैं, इस जिंदगी में दर्द तो सब देते हैं। जो दर्द को दवा समझ सके वही हमदर्द है, वही हमदर्द है। इसलिए तुम्हें पा मेरे जी वनाधार जीवन, तुम्हें पा बिठा लूं हृदय में, ये जी चाहता है बिठा लूं हृदय में, ये जी चाहता है। तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है। न समझा इसे मन मेरा मानता है, न समझा इसे मन मेरा मानता है। रहो सामने मेरे नैनों के हर दम, रहो सामने भक्त का जिद हो जाए। यदि भक्त यह ठान ले कि आज मुझे परमात्मा का दर्शन करना ही है, जिस तरह से प्रहलाद ने ठान लिया, ध्रुव जी ने ठान लिया, उस तरह से यदि हम भी अपने मंजिल को चाह लें, आज नहीं कल नहीं परसों ही सही मिलेगा, मिलना ही है। हमारे संकल्प में कहीं न कहीं से वह बाधा होती है, हमारा संकल्प कमज़ोर होता है। हम ठान लें कि हम उसे पा के रहेंगे तो उस परमात्मा को वहाँ से आना पड़ेगा। कैसे? जब तक प्यार से प्यार मत करो तब तक, प्यार से प्यार मत करो जब तक परमात्मा न मिल जाए तब तक। प्यार का अर्थ पूजा, प्यार का अर्थ अर्चना, प्यार का अर्थ बंदगी। तब तक प्यार से प्यार मत करो जब तक प्यार आपसे प्यार न करे। तब तक प्यार से प्यार मत करो जब तक प्यार आपसे प्यार न करे। जब प्यार आपसे प्यार करे, जब प्यार आपसे प्यार करे
तो उसे इतना प्यार करो कि वो किसी और से प्यार न करे। तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, न समझा इसे मन मेरा मानता है, न समझा इसे मेरा मानता है। रहो सामने मेरे नैनों के हरदम, रहो सामने मेरे नैनों के हरदम। मान लो हमारे में कोई काबिलियत नहीं है, मान लीजिए हमारे अंदर कोई साधना उपासना व्रत त्योहार का कुछ मूल्य नहीं है, हम किसी लायक नहीं हैं, फिर भी हे प्रभु ऐसी कृपा करना, मोहब्बत न सही मुकदमा ही कर दो मुझ पर, मोहब्बत न सही मुकदमा ही कर दो मुझ पर, तारीख दर तारीख तेरा दीदार तो होगा। रहो सामने मेरे नैनों के हरदम, रहो सामने मेरे नैनों के हरदम, यही राम कर जोड़ कर मांगता है, यही राम कर मांगता है। तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, न समझा इसे मन मेरा मानता है, न समझा इसे मन मेरा मानता है, न समझा इसे मन मेरा मानता है, न समझा इसे मेरा मानता है। तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, न समझा इसे मन मेरा मानता है, न समझा इसे मेरा मानता है, न समझा इसे मन मेरा मानता। चांद सा, ये पंक्ति वहीं पे रह गई थी, ये पंक्ति उसके बीच में आई इसलिए बोलना पड़ा। चांद सा अपना मुखड़ा दिखा दीजिए, अपना मुखड़ा दिखा दीजिए, दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए, दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए, आपकी जुल्फ है जैसे काली घटा, आपकी जुल्फ है जैसे काली घटा, उसको चेहरे पे मेरा लहरा दीजिए, दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए, आप ही आप हैं धड़कनों में मेरी, आप ही आप हैं धड़कनों में मेरी, अपनी धड़कन में मुझको बसा लीजिए, अपनी धड़कन में मुझको बसा लीजिए, चांद सा अपना मुखड़ा दिखा दीजिए, चांद सा अपना मुखड़ा दिखा दीजिए, दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए, एक ही पल में
एक ही पल में मिट जाएंगे गम, देख कर बस मुस्कुरा दीजिए, देख कर बस मुस्कुरा दीजिए। आप मांगे अगर जान दे देंगे हम, आप मांगे अगर जान दे देंगे हम, आप मांगे अगर जान दे देंगे हम, आप मांगे अगर जान दे देंगे हम। एक बार, बस एक बार, बस गले से हमको लगा लीजिए, बस गले से हमको लगा लीजिए। दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए, दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए। दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए, दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए, दुख से जीवन मेरा अब छुड़ा दीजिए। महामृत्युंजय नाथ की, काशी विश्वनाथ की, गोपेश्वर महादेव की, आनंद कंद भगवान की। धूप दीप नैवेद्य। सबके लिए है जो है सबके लिए नहीं इस समय ठीक है। बाबू उस रूम में स्टैंड रखे हुए थोड़ा दीजिए, दरवाजा में बगल में होगा। पूजा का दिखाना बनना बंदन फिर लगा दे, नीलो लगा दे।
दोनों प्रज्वलित करिए। ॐ ज्वालाकरालमधुराम् अशेषासुरसूदनां त्रिशूलं पातु नो भद्रकाली नमस्तुते। ॐ ज्वालामालिनी नमः। ॐ हरि ओम। एदग्गों भावे प्रजानानां मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगाढगं सस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्वनं वयोरेतो धीरे से। आराम से दिखाइए। हाँ बाबू आप दिखाइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सब लोग शांति से, भाव से, मन से आरती करेंगे। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप सब भाव से, राग से। देखो, अध्यात्म के धरातल में राग हो या न हो, अनुराग जरूर हो। राग की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी अनुराग की आवश्यकता है। इसलिए भाव से, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यहीं सोचूं भगवन, मांगू तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांगू तुझसे क्या मैं यहीं सोचूं भगवन, मांगू तुझसे क्या मैं यहीं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण,
सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर। वेद तेरी तेरी आरती, वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान। नारद गुणगान करें छेड़ वीणा तान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान, नारद गुणगान करें छेड़ वीणा तान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, 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 भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। दास प्रभाकर करे आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसाकर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार 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 दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती, वन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। गिरिवर गोपाल भगवान की। ओम जय शिव ओंकार आप गा दें। ओम जय शिव ओंकार, ओम नमः भज शिव ओंकार, रंग शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे धागे धारा, ओम
पुष्पे देवता हि वंदनम आरोग्यार्थे आत्मा हि वंदनम आरार्तिक्य ग्रहणम मंत्र पुष्पांजलि ही हो गया, 2 ही बार किया जाता है। आरार्तिक्य ग्रहणम, आरती दिलवाएं, नीचे रख दीजिए, कुछ उसमें पैसा पुष्प डालिए, आरती लीजिए। कभी आरती खाली हाथ नहीं लेनी चाहिए। कुछ भी नहीं है तो मानसिक प्रणाम करें अथवा पुष्प अक्षत इत्यादि कुछ अवश्य डालें। आरार्तिक्य ग्रहणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भयदारु नव कंजलोचन कंजपद कंजारुणम। श्री राम कंदर्पय गणितयमित छवि नवनि पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपा भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंदयानंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपाल भयवन सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषण। श्री रामचंद्र कृपा इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु का मादिखल दल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपाल भजवन नव कंजलोचन कंज मन जाहि राचे मिलहु सोबरो सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरे अशेष सुनसिय सहित हिय हर्षित यली तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर जानि गौरी अनुकूल सिया हिय हर सुन जाय कही मंजुल मंगल मूल बामयंग फरकन लगे बामयंग नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो
पाणौ महाशा नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं त्वमेव माता त्वमेव बन्धो त्वमेव वेद्या त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं। श्लोक आया। एक आपको बात बताते हैं, किसी भी मंदिर में, प्रांगण में, कहीं भी जब यह मंत्र का पाठ हो तो बिल्कुल समर्पण की भावना से हम लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर के चौखट पे, सीढ़ियों पे अपना चप्पल जूता खोल देते हैं और मंदिर में चले जाते हैं और सामने विग्रह है, सामने भगवान का मूर्ति है, लगा हुआ है और हम लोग यहीं गाते हैं। तब तक अचानक ध्यान आता है अपने चप्पल जूता का। ओहो, सीढ़ी पे खोले हैं और जैसे श्लोक गाए त्वमेव माता, सामने तो ठाकुर जी हैं, सामने तो विग्रह है, तब तक ध्यान आया अपने चरण पादुका का, चप्पल जूता का, तो त्वमेव माता। फिर एक बार पीछे मुड़ के देखते हैं, च पिता त्वमेव, है कि नहीं? अभी है, संतोष हुआ। फिर त्वमेव बंधु, फिर ध्यान आया, फिर पीछे मुड़ते हैं, च सखा त्वमेव। अंतिम लाइन तो हद है, त्वमेव सर्वम, सब कुछ आप ही हैं। फिर ध्यान आया, कोई लेके नहीं गया, मम देव देव। अब चप्पल जूता ही आपका पिता है, माता है, बंधु है, धन है, दक्षिणा है, मम देव, सब कुछ तुम ही हो। इसलिए मंदिर जाइए तो चप्पल जूता पर्स इत्यादि निकाल के जाइए, खोल के जाइए, रख के जाइए। इसलिए हमारे वहाँ कहा गया कि नंगे पाँव जाइए, नहीं तो क्या हुआ, पिता आप हैं और माता कौन है? चप्पली जी महाराज, सिंडली जी महाराज। नंगे पांव जाने का विधान है। मंदिर में, देवालय में, तीर्थ स्थानों में परिक्रमा करने का विधान है, ताकि आपके अंदर की जो चाहना है, आपके अंदर की जो कामना है, वह सब खत्म हो जाए, निकल जाए। सर्वतो भावेन येन केन प्रकारेण हम ईश्वर के हो जाएं या ईश्वर हमारा हो जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिणः तेषां सहस्रजोजे। हरिः ओम मा सेवन्ति कावकुलचम्पकबाणलब्धे पुन्नाङ्गजातकरविरसालपुष्पे बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर, गृहाण परमेश्वरी। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप सब 10 मिनट और बिल्कुल सीधा खड़े रहिए। पापो हम पाप कर्माहम, पापात्मा पाप संभवः, त्राहि मां पार्वती नाथ, सर्व पाप हरो भव। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर।
वेद पुरुषाय नमो नमः। मंडपे आवाहित सर्वदेवी देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं क्षमा प्रार्थनाम अनंतानंत कोटि कोटि नमस्कारान् नमस्करोमि। सभी लोग बैठ जाइए अपने अपने जगह पर, वहीं से प्रणाम कर लीजिए। मंत्र पुष्पांजलिं क्षमा प्रार्थनाम अनंतानंत कोटि कोटि नमस्कारान् नमस्करोमि। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा विद्या बुद्धि राग द्वेष से चित्त मेरा दिल में दया उदारता, धैर्य हृदय में धीरज दो, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया बार बार वर मांगहूँ, पद सरोजयनु पायनी भक्ति सदा सत्संग, राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास। वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, सिया बलरामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, शक्तिधर हनुमान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनेन कृतेन पूजनेन संध्या आरार्तिक्यम श्रीदेवार्चनम प्रियंताम नमम, दिखा करके प्रियंताम नमम दिखाइए। हाँ, वहीं से हाथ जोड़ करके पहले मस्तक झुका करके नीचे प्रणाम करें भगवान को। ऐसे ही झुक जाइए। हाँ,
नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। वहीं से हाथ जोड़ करके आचार्य लोगों का अभिवादन करें, वहीं सभी से जोड़ लीजिए। ओम मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा शत्रुनामुदनाशस्तु मित्राणाम उदयस्तवः। विसर्जन अभी करना है कि सुबह? सुबह होगा। सुबह होगा, ठीक, चलिए ओके हो गया। प्रणाम। इंद्राय नमः, शक्राय नमः। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का ऐसे बोलिएगा, ऐसा बोलिए कि वृंदावन तक चला जाए, तब ना कल्याण होगा। लगे कि आप जखरावासी हैं, लगे कि द्विवेदी परिवार है। विश्व का माता की रक्षा, भारत अखंड रहे, भारत अखंड रहे, मातृभूमि की जय हो, मातृभूमि की जय हो, राष्ट्र का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, भगवान जी का कल्याण हो, राज्य के परिवार का कल्याण हो, कल्याण। दोनों हाथ ऐसे थोड़ा कल्याण होगा। रात को पनीर है, पनीर जजमान जी का कल्याण हो, जजमान जी का कल्याण हो, जजमान जी के परिवार का कल्याण हो, आज के आनंद का जय हो, आज के आनंद का जय हो। भगवान की जय, भगवान की जय, पार्वती पकड़े श्री हरे नमः।